इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, एसएससी पेपर लीक को लेकर छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में हजारों छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। आज राजनाथ सिंह ने छात्रों से मुलाकात की। वहीं इंडिया न्यूज से खास बातचीत में एसएससी के चेयरमैन असीम खुराना ने कहा कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है। वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। सीबीआई जांच का फैसला अब सरकार करेगी। इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर राकेश सिंह ने एसएससी के चेयरमैन से बातचीत की। एसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र सड़क पर हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएससी के चेयरमैन असीम खुराना साहब हैं। खुराना साहब, छात्र जो हैं पिछले कई दिनों से एसएससी मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसमें धांधली हो रही है। नमस्कार जी, मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा और बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जितने भी ये आरोप है धांधली की, बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। जो हमारी परीक्षा हुई है, जिस तरीके से एसएससी अपनी परीक्षा कर रहे हैं, उसकी सराहना हो रही है। लोग हमारे पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे आप एग्जाम कराते हैं। आक्षेप ये लगा रहे हैं कि जॉब्स बिकते हैं। मुझे एक सबूत दीजिए, किसी ने 2 रुपए भी लिए हो तो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। ये कैसे आक्षेप लगाए जा रहे हैं? स्कैम बोलते हैं, कहां है स्कैम? मैं जानना चाहता हूं स्कैम है कहां? ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस पूरे आंदोलन को कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने प्रोत्साहित किया है, उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद है। आप सबूत लाइए, हम कार्रवाई करेंगे। कौन वे लोग हैं जो कि इसको जो है फंड कर रहे हैं? कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं, रात को आके यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाते, उनको गैर मार्ग दोहरा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। हमारे पास 2 फरियाद आए थे, हमने उसी टाइम दोनों फरियाद को क्राइम ब्रांच में रेफर किया था। ये सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई की मांग के लिए हम बिल्कुल खुले हैं, हमें कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम ईमानदारी पे चलते हैं तो हमें कोई डर नहीं है किसी से। सीबीआई जांच को आखिर असीम खुराना जी, सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं तैयार हैं आप? हम बिल्कुल तैयार हैं। कल चेन्नई में लोगों को जाना है। जिस प्रश्न पत्र का वो आरोप लगा रहे हैं उसको सर्वर से डाउनलोड करना है। हम उनके प्रतिनिधि के सामने करना चाहते हैं कि कल कोई आक्षेप नहीं हो, मगर जितने भी आक्षेप हो रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। खुराना साहब, ये कहना है छात्रों का कि 17 फरवरी को हुई परीक्षा रद्द करने और रैकेट की जांच सीबीआई से करने की मांग छात्र कर रहे हैं। 17 फरवरी को जो किस्सा हुआ था एनिमेट सेंटर पे हुआ था, वहां पे कुछ शरारती तत्वों ने इस एग्जाम को रोका और उन्होंने खुद आंसर कॉपी करके वो कागज टॉयलेट में छोड़ के कह दिया ये लीकेज हुआ है। बिल्कुल बेबुनियाद फरियाद है। हमने उनको रिक्वेस्ट किया एग्जाम ले लीजिए, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अब क्यों शोर मचा रहे हैं? अच्छा, छात्रों का आरोप है कि सभी परीक्षा के लिए, सभी पद के लिए रेट तय हैं। मसलन बात करें इनकम टैक्स के लिए 35 लाख, सब इंस्पेक्टर के लिए 25 लाख और क्लर्क के लिए 8 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। ये आप मुझे बताइए, ये किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं ये पैसा? अगर 2 रुपए भी हमारे किसी अधिकारी ने लिया हो तो मुझे बताइए, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर मेरे ऊपर कोई आक्षेप है मुझे बताइए, मैं बिल्कुल स्क्रूटनी के लिए तैयार हूं, मगर ऐसे बेबुनियाद जो जितने भी ये है ये बंद करें। अच्छा, कई राजनेताओं ने भी इन छात्रों से मुलाकात की है। आज जो है अन्ना हजारे ने भी इसको लेकर मुलाकात की है और साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, सीबीआई जांच का सवाल है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं। क्यों नहीं दे देते? वो सरकार निर्णय लेगी इसके ऊपर। मैंने ऑलरेडी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। कल वो जितना भी क्वेश्चन पेपर है वो चेन्नई में डाउनलोड होना है इनके प्रतिनिधि के सामने। कल कोई आक्षेप नहीं होने चाहिए। अच्छा, छात्रों के डेलीगेशन से खुराना साहब आप बैठ के क्यों नहीं आप बात करते? हम बिल्कुल खुले हैं। जितने भी डेलीगेशन आए हैं हम उनसे मिले हैं और हमने सबको बताया है कि हम आपके जो भी आपके फरियाद है हम उनको दिखाई कर रहे हैं। लीकेज का जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। इसमें कुछ लड़कों ने स्नैपशॉट्स लिया है, वो लीकेज नहीं होता, वो एग्जाम रिलेटेड मैल प्रैक्टिस होता है, चीटिंग होती है, जिसके विरुद्ध अगर वो खुद आके हमें नाम बताएंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने हमें 2 नाम दिए हैं, उनके विरुद्ध पुलिस केस
दाखिल कर दिया गया, उनको डीबार कर दिया जाएगा। अच्छा, आप केंद्रीय गृह मंत्री से भी इस बाबत मुलाकात कर रहे हैं। पूरे मसले को लेकर जिस तरह से ये मामला खड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है इसके पीछे? देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, एसएससी जिस तरीके से आज की तारीख में काम कर रहा है, उसका उदाहरण दूसरे इंस्टीट्यूट्स ले रहे हैं। तो ये जितने भी आरोप लग रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन खुराना साहब, कौन ऐसे लोग हैं, आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर आपको लगता है कि 2 इंस्टीट्यूट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने क्यों केस दर्ज नहीं? देखिए, जहां तक उनका सवाल है, रिकॉर्डिंग उनकी हो रही है। मुझे कुछ सरकार जो भी निर्णय लेना चाहिए उनके ऊपर है। आप पूरे जांच के लिए तैयार हैं? हाँ, जहां तक हमारा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप कोई वो अपने मन में शंका मत रखिए। हम बिल्कुल ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हमारे रात को 11-12 बजे तक हर एक दिन अधिकारी बैठते हैं। किस लिए? बच्चों के हित के लिए। इस साल हम 56,661 नौकरियां देने वाले हैं। एक कोई एनडीटीवी चैनल कुछ हमारे विरुद्ध चलता आ रहा है, उसने इस प्रोत्साहित किया बच्चों को। तो सीधे तौर पर असीम खुराना जी का कहना है कि जिस तरह से जो आंदोलन किया जा रहा है, कुछ लोग हैं जो इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन जहां तक एसएससी की बात है तो किसी भी जांच के लिए एसएससी तैयार है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह। तो एसएससी चेयरमैन का कहना है कि किसी तरह की कोई धांधली नहीं है और हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं।